Hi everybody, this is Ashima, your Cotorella, and welcome to my YouTube channel. Today I'm going to teach you SVM, which is Support Vector Machine. So let us go on with the video. So in this video, I will explain you introduction and working of SVM. Okay. So what is SVM? SVM क्या होता है कि SVM is a classification algorithm as well as regression algorithm. मतलब ये classification और regression दोनों की problems को solve कर सकता है. अब ये कौन सी learning वाले algorithms को belong करता है? It belongs to supervised learning algorithms. मतलब supervised learning algorithm है SVM. इसका मतलब क्या है कि इसमें labels हमेशा provided होंगे. Output हमेशा आपको पता होगा क्या होने वाला है. ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों को सॉल्व कर सकता है, बट इट इज मेजरली यूज्ड टू सॉल्व क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स. ज्यादा हम इसको क्लासिफिकेशन के लिए ही यूज करते हैं. ठीक है, तो देखो एसवीएम कैसे काम करता है. एसवीएम कहता है कि मुझे क्या करना है, मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है क्लासेस के बीच में. मतलब अगर मुझे ये प्रिडिक्ट करना है कि एक फ्रूट एप्पल है या स्ट्रॉबेरी है, या फिर ये एनिमल जो है वो कैट है या डॉग है. इफ आई वांट टू प्रिडिक्ट दिस, आई मीन द मॉडल हैज टू प्रिडिक्ट दिस कि ये एनिमल कैट है या डॉग है, तो एसवीएम कहता है कि मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा इन दोनों क्लासेस के बीच में. क्लास ए मतलब क्लास एट कैट वाली और क्लास डॉग वाली, उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करूंगा. अब ये लाइन जो होती है इट इज कॉल्ड एज डिसीजन बाउंड्री. बाउंड्री क्यों है? बिकॉज ये सेपरेट कर रही है ना दोनों को. डिसीजन बाउंड्री क्यों है? क्योंकि ये डिसीजन दे रही है कि इस लाइन के लेफ्ट में जो है वो ये वाली क्लास होगी और राइट में ये वाली क्लास होगी. ठीक है, तो ये लाइन को बोलते हैं डिसीजन बाउंड्री. दिस इज द बेस्ट लाइन विच इज कॉल्ड एज डिसीजन बाउंड्री. ये लाइन सेपरेट कर रही है, तो दिस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेपरेटिंग लाइन एंड हाइपर प्लेन. इसको आप हाइपर प्लेन बोलते हो. हाइपर प्लेन है जो सेपरेट कर रहा है दो क्लासेस. तो समझ गए ना कि हाइपर प्लेन क्या होता है. हाइपर प्लेन बस दो क्लासेस को सेपरेट कर रहा है. जैसे कि अगर इस एग्जांपल में हम लोग देखें, देयर आर टू क्लासेस, क्लास ए जिसके अंदर ग्रीन सर्कल्स हैं और क्लास बी के अंदर ब्लू सर्कल्स हैं. तो इन दोनों क्लासेस को सेपरेट कर रही है ये येलो लाइन विच इज कॉल्ड एज सेपरेटिंग हाइपर प्लेन. ओके, अब देखते हैं कि एसवीएम वर्क कैसे करता है. तो एसवीएम की वर्किंग क्या होती है कि एसवीएम चाहता है दो क्लासेस को सेपरेट करना. दो से ज़्यादा भी क्लासेस हो सकती हैं. इट्स नॉट कंपलसरी कि दो ही क्लासेस होंगी. अब इन क्लासेस को अगर सेपरेट करना है, जैसे कि अगर हमारे पास ये ब्लू डायमंड्स एक क्लास है और ग्रीन सर्कल्स एक क्लास है. मान लो ना कि ये दो क्लासेस हैं, कैट है, डॉग है, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, 0 है, 1 है, ट्रू है, फॉल्स है. दो क्लासेस हैं हमारे पास. इन दोनों को अगर सेपरेट करना है तो एसवीएम कहता है कि मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक हाइपर प्लेन ड्रॉ करूंगा. इनके बीच में एक हाइपर प्लेन ड्रॉ करूंगा. चलो ठीक है, कर दिया इसने हाइपर प्लेन ड्रॉ. पर इसने क्या देखा कि इसमें दो हाइपर प्लेन बने. क्या दो ही बनेंगे? बस दो से ज्यादा भी तो बन सकते हैं. हो सकता है कि यहाँ पे जो हाइपर प्लेन्स है वो बहुत सारे बने. एक ऐसे हाइपर प्लेन बन सकता है, एक ऐसे हाइपर प्लेन बन सकता है ना. तो हाइपर प्लेन्स बहुत सारे बन सकते हैं. अब बात आती है कि कौन सा हाइपर प्लेन एसवीएम चूज करेगा. देयर कैन बी मेनी लाइन्स. हाइपर प्लेन मतलब बहुत सारी लाइन्स हो सकती है ना जो इन दो क्लासेस को सेपरेट करेंगी. देयर कैन बी मेनी डिसीजन बाउंड्रीज, है ना. तो अब एसवीएम कहता है कि मैं कौन सी वाली डिसीजन बाउंड्री को चूज करूं, कौन सी वाले हाइपर प्लेन को चूज करूं मैं. ये एसवीएम का कहना है. अब क्या होता है, एसवीएम कहता है ठीक है, आई हैव एन आइडिया. मैं क्या करता हूं, मेरे पास है एक चीज जिससे मैं अपना हाइपर प्लेन चूज कर सकता हूं, जिसको कहते हैं मार्जिन. ठीक है, वो कहता है कि मेरे लाइन से लेकर नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द क्लास, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द क्लास कौन सा है, ये वाला. और इस लाइन से दूसरे क्लास का नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला. तो इस क्लास का नियरेस्ट पॉइंट ये वाला और इस क्लास का नियरेस्ट पॉइंट ग्रीन वाला. इनसे जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होना चाहिए. मतलब मार्जिन शुड बी मैक्सिमाइज्ड. अगर मार्जिन ज्यादा है तो वो कहता है कि ये वाला हाइपर प्लेन मैं चूज कर लूंगा जिसका मार्जिन ज्यादा होगा. ठीक है, तो एसवीएम कहता है कि मुझे अपने मार्जिन को बड़ा करना है, मुझे अपने मार्जिन को इंक्रीज करना है. तो मार्जिन शुड बी मैक्सिमाइज्ड. अगर किसी भी हाइपर प्लेन का मार्जिन उसकी लाइन से उसके नियरेस्ट पॉइंट तक होगा तो हम मान लेंगे कि वो वाला हाइपर प्लेन बेस्ट डिसीजन बाउंड्री है. ठीक है, अब ये जो नियरेस्ट पॉइंट होते हैं इनको हम कहते हैं सपोर्ट वेक्टर्स. ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज सपोर्ट वेक्टर्स. अब सपोर्ट वेक्टर से लेकर आपके हाइपर प्लेन तक का डिस्टेंस शुड बी मैक्सिमाइज्ड. मतलब मार्जिन बड़ा होना चाहिए. अब देखो यहां से लेकर यहां तक का जो
डिस्टेंस है वो है मैक्सिमाइज्ड मार्जिन। अब अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर दूं, सपोज चलो मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूं फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे, ठीक है, मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, मेरा एक ये वाला हाइपर प्लेन ड्रॉ करा है मैंने। अब देखते हैं जो ये वाला हाइपर प्लेन जो मैंने अभी ड्रॉ किया है ये वाला, अब क्या मैं इसको बना सकती हूँ अपना हाइपर प्लेन? देखते हैं इसके नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, विच इज द सपोर्ट वेक्टर, द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ दिस क्लास विल बी दिस, और इस पे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, ग्रीन वाला। अब देखो इनका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है यार। एसवीएम कह रहा है मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए तभी मैं उस हाइपरप्लेन को चूज करूंगा। इन दोनों का डिस्टेंस देखो कितना कम है इस लाइन से, तो ये वाला लाइन नहीं चूज हो पाएगी। ठीक है, अब कोई और दूसरी लाइन चूज करके देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ये वाली लाइन चूज कर लेते हैं, अगर आप कहते हो तो ये वाली लाइन चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये वाली लाइन बना दी, स्काई ब्लू कलर की जो लाइन है ये हमने बना दी। अब लेट अस सी ना कि ये वाला हाइपरप्लेन बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अब इस हाइपरप्लेन में चेक करो क्या आपका नियरेस्ट पॉइंट ऑफ दिस क्लास विच इज द सपोर्ट वेक्टर विल बी दिस। अब ये तो नहीं होगा बिकॉज नियरेस्ट तो ये हो गया, दिस विल बी द सपोर्ट वेक्टर। नाउ नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अनदर क्लास विल बी दिस, अब ये वाला सपोर्ट वेक्टर हो जाएगा। तो ये और ये इनके बीच का देखो डिस्टेंस क्या है हाइपरप्लेन से, इट्स वेरी लेस, इट्स नॉट मैक्सिमम। तो हम लोग ये वाली लाइन नहीं चूज कर सकते। We want that hyperplane which has the maximized margin. The distance between the support vector and the hyperplane should be enlarged. तब हम उस hyperplane को चूज करेंगे। ठीक है, तो इसको डिलीट कर दो। Fine, got it? ठीक है, now look into this graph. इस कोऑर्डिनेट प्लेन में हमें क्या दिख रहा है कि देयर इज अ हाइपर प्लेन, ये ब्लैक लाइन जो है दिस इज अ हाइपर प्लेन, दिस इज अ डिसीजन बाउंड्री। एक तो समझाया मैंने आपको। तो एसवीएम ने क्या किया, उसने एक डिसीजन बाउंड्री मतलब उसने एक हाइपर प्लेन ड्रॉ किया। क्यों किया? बिकॉज उसको दो क्लासेस को सेपरेट करना था, ब्लू वाली क्लास को और ग्रीन वाली क्लास को। ठीक है, डायमंड को और सर्कल को उसने डिफरेंशिएट कर दिया बाय ड्रॉइंग अ हाइपर प्लेन। ठीक है, कर दिया। अब उसने कहा कि बहुत सारी लाइन बनेंगी, बट उसने कहा कि मेरे सपोर्ट वेक्टर से जो मैक्सिमम मार्जिन पे होगा उसको मैं चूज करूंगा। तो उसने चूज कर लिया इस वाली को। अब जो ये सपोर्ट वेक्टर से जो लाइन पास कर रही है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव हाइपरप्लेन, बिकॉज लाइन के नीचे वाली जो क्लास है उसके लिए नेगेटिव हाइपरप्लेन। हाइपरप्लेन के जो अबव क्लास है डायमंड्स वाली, उससे जो सपोर्ट वेक्टर से लाइन पास कर रही है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव हाइपरप्लेन। ठीक है, अब इन दोनों सपोर्ट वेक्टर्स से, सपोर्ट वेक्टर्स क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज सपोर्ट वेक्टर्स मतलब जो लाइन से मिनिमम डिस्टेंस पे हैं, मतलब लाइन से नियरेस्ट हैं, इस क्लास पे जो नियरेस्ट पॉइंट है विच इज कॉल्ड अ सपोर्ट वेक्टर। ठीक है, तो ये सपोर्ट वेक्टर्स होते हैं और ये होता है लाइन विच इज पॉजिटिव हाइपरप्लेन, ये लाइन होती है नेगेटिव हाइपरप्लेन। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर्स से डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए विच इज मैक्सिमम मार्जिन। ठीक है, अब ये लाइन क्या कहलाई जाएगी, मैक्सिमम मार्जिन हाइपरप्लेन। ठीक है, समझ गए ना एसवीएम क्या कहता है। एसवीएम को बस सिंपल है हाइपरप्लेन बनाना है दो क्लास को डिफरेंशिएट करने के लिए, सिंपल सीधी बात है। ठीक है, अब अच्छा हाँ एक बात बताओ, ये जो लाइन बनी है, ये जो हाइपरप्लेन बनाया है एसवीएम ने, डिसीजन बाउंड्री बनाई है, वो क्यों बोल रहा है कि मैक्सिमम मार्जिन होना चाहिए? मैक्सिमम मार्जिन ही क्यों बोल रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सोचो, पॉज करो वीडियो को और सोचो। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। ओके, तो सोचो मैक्सिमम मार्जिन क्यों बोला है इसने, एसवीएम ने क्यों बोला मैक्सिमम मार्जिन होगा तो ही मैं इस लाइन को चूज करूंगा। सोचो सोचो। ठीक है, पॉज कर दिया, आ गए सोच के, बताओ आंसर। ठीक है, चलो देखते तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है। तो एसवीएम ने बोला कि मुझे मैक्सिमम मार्जिन क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि इसको हम समझेंगे एक लाइन के थ्रू। तो मैं यहाँ पे एक लाइन बनाती हूँ, चलो मैं मान लेती हूँ कि मैंने ये वाला हाइपरप्लेन चूज किया। ठीक है, ये वाला हाइपरप्लेन मैंने चूज किया, इसको मैं कलर कर देती हूँ। कौन से कलर से करूँ? इसको करते हैं दिस लाइट ब्लू कलर से करते हैं। एंड ठीक है, तो मैंने बोला कि चलो मेरा हाइपरप्लेन ये वाला है, मान लेते हैं। तो इसका जो नियरेस्ट सपोर्ट वेक्टर है वो ये है और इसका जो नियरेस्ट सपोर्ट वेक्टर है वो ये वाला है। अब एक बात बताओ, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है, कम डिस्टेंस है तो क्या हो गया, कम डिस्टेंस है तो ये हो गया। अगर डिस्टेंस कम है और बाय चांस डेटा का साइज बढ़ने लगा, डेटा का साइज बढ़ने लगा तो ये क्लासेस का जो डेटा है वो भी बढ़ने लगेगा। तो हो सकता है ना कि कुछ डायमंड्स वाली क्लास इसके इतने करीब आ जाए हाइपरप्लेन के कि वो इस क्लास में लाई करने लगे।
हो सकता है ना कि इस क्लास के कुछ पॉइंट्स इस क्लास में लाई करने लगे, क्योंकि आपने डिसीजन बाउंड्री तो बहुत छोटी चूज करी है, आपके उसमें डिस्टेंस तो बहुत कम है, तो कुछ क्लास के कुछ डेटा दूसरी क्लास में आ सकते हैं। इसको कहते हैं मिस क्लासिफिकेशन। मिस क्लासिफिकेशन हो सकती है अगर आपका हाइपरप्लेन का डिस्टेंस मार्जिन जो है सपोर्ट वेक्टर से वो कम है, ठीक है, क्योंकि इस क्लास का कुछ डेटा यहाँ पे लाई कर सकता है ना, क्योंकि छोटा सा डिस्टेंस है, ठीक है। ये तो क्या पहला रीजन। दूसरा रीजन है कि अगर आपके डेटा में आउटलायर्स हुए, आउटलायर्स क्या होते हैं, सपोज करते हैं कि एक ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये सर्कल में से कोई एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये आउटलायर ही तो होता है। सपोज हमने एक आउटलायर बनाया है, ये आउटलायर जो है मेरा यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये आउटलायर यहाँ पे लाई कर रहा है, और इसको हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं, येलो कलर कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो आउटलायर है, ये आउटलायर यहाँ पे लाई करता है। अब आउटलायर क्या होता है याद करो, मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, और अगर नहीं देखे हैं तो जस्ट गो एंड वॉच द होल प्लेलिस्ट। अब ये जो आउटलायर है, ये ब्लैक वाला आउटलायर, ये इस क्लास का है, ये इस क्लास का वो वाला डेटा पॉइंट है जो बहुत दूर लाई कर रहा है इस क्लास के पॉइंट से, है ना। तो ये जो पॉइंट है, ये देखो कितना दूर है, इस क्लास से तो बहुत दूर लाई कर रहा है ना। अब हाइपरप्लेन ने तो कहा कि ये वाली क्लास इधर जो है वो सर्कल वाली है, इधर वाली जो क्लास है वो डायमंड वाली है। अब आउटलायर तो डायमंड वाले में आ गया, ये तो गड़बड़ हो गई, तो हाइपरप्लेन ठीक नहीं है। तो अब अगर हम इस वाले हाइपरप्लेन को ना चूज करें और अपने ओरिजिनल हाइपरप्लेन को चूज करें, तो देखो सही हो रही है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन सही हो रही है ना, क्योंकि जो आउटलायर है वो इसी क्लास का है और वो इसी में लाई कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं डिस्टेंस जो है, मार्जिन जो है वो बड़ा होना चाहिए। अगर मार्जिन छोटा होगा तो जो आउटलायर्स होंगे, जो डेटा पॉइंट्स बहुत दूर दूर होंगे, वो दूसरी क्लास में लाई कर जाएंगे ना, अगर डिस्टेंस कम हुआ तो मार्जिन बड़ा होना चाहिए, मैक्सिमम मार्जिन होना चाहिए, और जो मैक्सिमम मार्जिन होगा वो वाला हाइपरप्लेन हम चूज करेंगे, ठीक है, वही वाला हाइपरप्लेन एसवीएम चूज करेगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो एसवीएम के अंदर दो टाइप्स की मार्जिन होती है, ये जो अभी हमने पढ़ा ना, ये मार्जिन जो है मैक्सिमम होनी चाहिए। अब मार्जिन जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है हार्ड मार्जिन और एक होती है सॉफ्ट मार्जिन। हार्ड मार्जिन कहती है कि मेरा जो हाइपरप्लेन है, हाइपरप्लेन से जो सपोर्ट वेक्टर्स का डिस्टेंस है, देखो यहाँ पे दो सपोर्ट वेक्टर्स है, जरूरी नहीं है कि एक ही सपोर्ट वेक्टर होगा, दो सपोर्ट वेक्टर्स है यहाँ पे, तो इन सपोर्ट वेक्टर्स का डिस्टेंस जो मेरा हाइपरप्लेन से वो मार्जिन है। अब ये मार्जिन जो होनी चाहिए, ये मेरे डेटा को लीनियरली सेपरेबल करे, लीनियरली सेपरेट करे, तो वो हार्ड मार्जिन है। अगर आपका डेटा ऐसा है जो लीनियरली सेपरेट हो सकता है, लीनियरली सेपरेट मतलब एक लाइन ड्रॉ करके आप सेपरेट कर सकते हो अगर दो क्लासेस को, तो उसके केस में आपको हार्ड मार्जिन होना यूज करना चाहिए। हार्ड मार्जिन कहती है कि मेरे मार्जिन में इधर उधर की मिस क्लासिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब ना तो इस क्लास का कोई डेटा पॉइंट यहाँ लाई करेगा और ना तो इस क्लास का कोई डेटा पॉइंट यहाँ लाई करेगा। हार्ड है ना, ये स्ट्रिक्ट है ना बहुत, ठीक है, तो कोई मिस क्लासिफिकेशन नहीं होगी और कोई भी आउटलायर इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सॉफ्ट मार्जिन पे। सॉफ्ट मार्जिन में क्या होता है कि सॉफ्ट मार्जिन बोलती है कि मेरी मार्जिन नॉन लीनियर डेटा को भी सेपरेट कर सकती है। नॉन लीनियर मतलब अगर कोई भी ऐसा डेटा है, क्लासेस हैं जो कि लीनियर मतलब लाइन से नहीं सेपरेट हो पा रही हैं, तो उसको सॉफ्ट मार्जिन यूज कर सकते हैं उसमें, उस केस में। तो सॉफ्ट मार्जिन कहती है कि मेरे डेटा में अगर मिस क्लासिफिकेशन हो रही है, देखो मिस क्लासिफिकेशन हो रही है ना, कुछ इस रेड क्लास के जो लेबल्स हैं वो देखो यहाँ पे लाई कर रहे हैं और ब्लू वाले यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं ना मिस क्लासिफिकेशन। तो इस केस में सॉफ्ट मार्जिन कहती है कि मैं संभाल लूंगी इस मिस क्लासिफिकेशन को, ठीक है, दे दो, कोई बात नहीं, आउटलायर लाने दो, होने दो, आई विल हैंडल इट, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हार्ड मार्जिन और सॉफ्ट मार्जिन का, ओके। सॉफ्ट मार्जिन नॉन लीनियर डेटा के लिए भी यूज हो सकती है, बट हार्ड मार्जिन सिर्फ लीनियरली सेपरेबल डेटा में ही यूज होती है, okay, this was all about SVM. So thank you so much for watching my video. I hope आपको SVM समझ में आ गया होगा. If you have any queries regarding this, you can comment in the comment section, and all of the notes are provided in the description box. Please request. Okay, और share the video. अपने friends को भी share करना जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है, so that you can help them and I can help them. Okay, और subscribe नहीं किया तो आपको पता है subscribe करना है. Okay, videos तो देखनी होंगी ना मेरी, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, दिस इज योर कोटराला एंड ऑल द बेस्ट।